नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। अब हमने देखा कि धोलेरा कहाँ पर है, धोलेरा का डेवलपमेंट प्लान क्या है, धोलेरा का जोनिंग सिस्टम क्या है, धोलेरा की कनेक्टिविटी क्या है। जब हमने इतनी सारी चीज़ों को जान लिया तो ये जानना भी बेहद अहम हो जाता है कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात मिलकर के कुछ बना रहे हैं तो अंदर का एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किस लेवल का है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो सड़कें हैं वही सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ज़रा हम सड़कों की बात कर लेते हैं तो यहाँ जो आप रोड्स देख रहे हैं ये कोई आम सड़कें नहीं हैं। इन सड़कों के अंदर एक पूरी की पूरी डक्ट बिछाई गई है और वो पूरा का पूरा डिग फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है। यानी यहाँ पर एक बार जो भी सुविधाएं डाल दी गई हैं उसके बाद किसी भी चीज़ के लिए इस शहर के अंदर रोड को दोबारा से खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सड़कों के अंदर क्या कुछ चीज़ें रखी गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये जो आप रोड के नीचे हिस्सा देख रहे हैं इसके अंदर आप देखेंगे आपको पहली पाइपलाइन मिल रही है गैस की। अब गैस की पाइपलाइन के तुरंत बाद आप देख रहे हैं तो आईसीटी है। दरअसल आईसीटी है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि पूरी की पूरी आईटी इनेबल्ड चीज़ें, चाहे वो आपका इंटरनेट हो, चाहे आपकी इसके अलावा जितनी भी लाइन्स हों कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर की लाइन, फिर आपका पीने का पानी, रिसाइकिल वाटर, सीवेज का वाटर, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, और उसके बाद ये आपका स्टॉर्म वाटर की कैनाल के कभी भी अगर ज़्यादा बारिश हो तो स्टॉर्म वाटर कैनाल के ज़रिए उसे बाहर निकाला जा सके। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी अमेनिटीज सड़क के नीचे प्रोवाइड करके दी जाती हैं। धोलेरा में इन सड़कों की जो शुरुआत होती है वो 18 मीटर से हो जाती है, यानी 18 मीटर चौड़ी सड़कें शुरू होती हैं और 70 मीटर तक ये सड़कें चौड़ी होती हैं। यानी 18 मीटर आपको 48 मीटर, 55 मीटर, 70 मीटर तक की सड़कें यहाँ पर मिलती हैं और वो सभी सड़कें इसी तरह से ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए यहाँ पर बनाई जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से धोलेरा को प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी भी कहा जाता है। प्लग एंड प्ले क्यों? क्योंकि आज आप जाते हैं और आज ही से आपको वहाँ पर सारी की सारी जो बेसिक सर्विसेज हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि धोलेरा इंटरनेशनल बेंचमार्किंग के आधार पर बनाया जा रहा है। तो क्या है धोलेरा की इंटरनेशनल बेंचमार्किंग, आइए उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल बेंचमार्किंग की पूरी डिटेल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंगापुर, कैलिफोर्निया और हांगकांग में वाटर और वेस्ट वाटर का जो मैनेजमेंट है वो सबसे शानदार है। तो धोलेरा में वहीं से उस चीज़ को लिया गया है। ठीक उसी तरीके से स्टॉर्म वाटर ब्रसेल्स में, सोंगडू में और न्यूयॉर्क में सबसे बेटर स्टॉर्म वाटर का मैनेजमेंट है, तो वो यहाँ पर वहीं से लिया गया है। पावर और आईसीटी अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी सिंगापुर, लंदन और कनाडा में है, तो ये वहीं से ली गई है। अर्बन प्लानिंग या रोड्स हैं, ये लंदन, शिकागो, इनकी सबसे बेहतरीन है, तो ये सब प्लानिंग्स वहाँ से ली गई हैं। यानी कि जिस देश में जो चीज़ अच्छी है वो वहाँ से ली गई है और धोलेरा में सब कुछ अच्छा बनाया जा रहा है सिर्फ इसी इंटरनेशनल बेंचमार्किंग को ध्यान में रखते हुए। तो लंदन में कुछ अच्छा हो सकता है, सिंगापुर में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन धोलेरा में इस इंटरनेशनल बेंचमार्किंग के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस लेवल पे इस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी मेहनत आप तक वक्त रहते पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।